गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में वन डायमेंशनल डायग्राम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो पिछली हमारी वीडियोस बनी हैं उसमें हमने वन डायमेंशनल डायग्राम का पहला प्रकार बार डायग्राम उससे संबंधित वीडियोस बनाई हैं और उनसे संबंधित जो बार डायग्राम थे, दंडारेख थे, तो उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वन डायमेंशनल डायग्राम का नेक्स्ट प्रकार, जिसको कि पिरामिड आरेख के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पिरामिड डायग्राम होता क्या है इसके बारे में जानें। तो इस आरेख की आकृति पिरामिड के समान होती है, इसीलिए इसको पिरामिड डायग्राम के नाम से या पिरामिड आरेख के नाम से जाना जाता है। मोस्टली देखें तो आयु वर्ग, लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के जो आंकड़े होते हैं उनके लिए प्रायः इस आरेख का प्रयोग किया जाता है। और किसी देश के आयात निर्यात अथवा किसी वस्तु के उत्पादन आदि के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए भी इन आरेखों का प्रयोग हो सकता है। वैसे अगर हम रचना विधि के अनुसार देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला इसका प्रकार होता है सॉल्व पिरामिड, सेकंड अध्यारोपित पिरामिड, थर्ड मिश्रित पिरामिड। तो इसी में आज हम इसका जो फर्स्ट प्रकार है सॉल्व पिरामिड यानी कि सिंपल पिरामिड डायग्राम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल पिरामिड डायग्राम है इसका अर्थ जाने तो किसी एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित अगर डाटा हमें प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए हम पिरामिड आरेख में सॉल्व पिरामिड आरेख का यूज़ करते हैं। इसको बनाते समय पहले पदमाला में दिए हुए आयु वर्ग के अंकों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नीचे से ऊपर की ओर इसको लिखा जाएगा और इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक और पुरुष और दूसरी ओर महिला की संख्या या फिर जो उसके प्रतिशत मूल्य, जो भी जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया हो उसके अनुसार क्या है लंबे क्षैतिज द्विदिशा स्तंभ बनाकर इसको प्रकट किया जाता है। जैसे आरेख बनाते हैं उसमें अलग अलग आयु वर्ग के क्षैतिज स्तंभों को समान दूरी के अंतर पर अथवा एक दूसरे से स्टाकर बनाते हैं। आप लोगों ने वैसे पिरामिड देखा होगा जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी आकृति होती है, बिल्कुल ऐसे ही क्या है अपने ये वाला डायग्राम बनता है। इसमें भी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे यानी कि जैसे जैसे डाटा हम लिखते जाएंगे तो वो क्या होगा बिल्कुल एक पिरामिड के समान बनता जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर धीरे धीरे कम होता जाता है और जब ये पूरा रेडी हो जाता है तो एकदम जैसे पिरामिड होता है वैसी इसकी शेप बन जाती है और इसीलिए इसको क्या है पिरामिड डायग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें जो पहला अपना है जिसमें सिंपल पिरामिड डायग्राम है, इस क्वेश्चन को आप लाइनदार शीट पे उतार लेना, जिसमें क्या है कि जो डाटा दिया गया है वो क्या है यूपी में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या है 1981 की और उसका डाटा दिया गया है, जिसमें आप इसकी सारणी बना लेना, उसको 2 बार उसके पार्ट कर लेना, जिसमें एक में आप आयु वर्ग और दूसरे में क्या है कुल जनसंख्या का प्रतिशत नोट कर सको। यानी कि एक में आयु वर्ग लिखा जाएगा और दूसरे में कुल जनसंख्या का प्रतिशत। आयु वर्ग के नीचे क्या है आपने आयु लिख देनी है, यानी कि कितने वर्ष से लेकर किस वर्ष तक, और उसके आगे जो कुल जनसंख्या है उसको उसके 2 और सब डिवाइडेशन हो जाएंगे, यानी कि 2 उसको और भाग उसमें बट जाएंगे, जिसमें एक तरफ तो पुरुष और एक तरफ स्त्रियां, इसके बारे में लिख देंगे, यानी कि एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। जो कुल जनसंख्या है मेल की अलग और फीमेल की अलग इसमें लिख देंगे। जैसे अभी आपको बताएं, जैसे कि इसमें आयु वर्ग जो दिया गया है सबसे पहले 0 से 4 साल के बच्चे हैं, फिर 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और इसी प्रकार 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69 और फिर 70 और उससे अधिक। तो ये क्या है आपकी आयु वर्ग दी गई है। इसके सामने जो इसके डाटा दिए गए हैं, एक तरफ तो पुरुष की संख्या है और एक तरफ इसमें क्या है स्त्रियों की संख्या है, यानी कि मेल और फीमेल। जैसे अब ये आपको बता दें 0 से 4 वर्ष के मेल की देखें तो 7.0 है, ये प्रतिशत में है, और फीमेल में देखें तो 6.8 है। तो इसी प्रकार से क्या है ये डाटा आपने नोट कर लेना है। अब अगर डायग्राम की बात करें तो आपको जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले जो मेन आपकी हेडिंग है सिंपल पिरामिड डायग्राम, जिसको आपने ब्लैक पेन से 15 mm के स्टेंसिल से लिखना है।
और इसके बाद ये इसकी सब हेडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इसकी सब हेडिंग है। बिल्कुल इसके नीचे आपने 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1981, यानी कि आयु और लिंग के अनुसार जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की है, और ईयर कौन सा है, 1981 का है। तो ये 10 mm वाले स्टेंसिल से आप लोगों ने इसको ब्लैक पेन से नोट कर देना है। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपको इसके बनाने का तरीका बताएं। जैसे कि जो अगर अपने पिछले जो अपना डाटा दिया गया है जिसको आपने लाइनदार शीट पे उतारने के लिए कहा था, जो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं इसके लिए कि एक तो सबसे छोटे से छोटा डाटा कौन सा है और एक सबसे बड़े से बड़ा डाटा कौन सा है। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, सबसे छोटे से छोटा है 0.1 और सबसे बड़े से बड़ा है 7.0। तो यानी कि जो आप इसमें डाटा शो करने के लिए लाइन खींचोगे वो 0 से शुरू होकर 7 तक होनी चाहिए, ताकि ये अपना डाटा क्या इसमें प्रदर्शित हो सके। तो उसी प्रकार आप इसमें क्या करोगे, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपने 1 सेंटीमीटर का बीच में गैप दे देना है। ये बिल्कुल वाइट शीट के बीच में आपने 1 सेंटीमीटर का गैप देके दोनों तरफ क्या है 7-7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। और 7-7 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद इसको 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देने हैं। और वैसे ही ये जो 1 सेंटीमीटर का आपने गैप दिया है, इसके ऊपर आपने क्या है लंब रेखा खींचनी है। ये जो लंब रेखा है इसको आप देख लेना आप अपनी शीट के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी 1-1 सेंटीमीटर की ये बन रही है गैप देने के बाद भी, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर का बना लेना, नहीं तो आप इसको आधे सेंटीमीटर में बना सकते हो। जैसे आप 1 सेंटीमीटर का बनाओगे तो इसमें जो डाटा दिया गया है 15 तो आपके डाटा के कॉलम आ जाएंगे, और उसमें क्या है आप आधे सेंटीमीटर का गैप दे रहे हो, तो यानी कि 7.5 वो हो जाएगा, आप 8 मान लो, यानी कि 23 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऊपर की तरफ खींच लेनी है। अब 23 सेंटीमीटर की लाइन जो दोनों तरफ आप खींच लोगे, इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपने लाइन खींच दी, पहले 1 सेंटीमीटर का, फिर 0.5 का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 0.5 सेंटीमीटर का। तो ऐसे आपने निशान दोनों तरफ से क्या है लाइन के ऊपर लगा देने हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर का तो आपका ये बॉक्स बन जाएगा, जो आप ये बॉक्स बना रहे हो, ये वाला जो आपका स्तंभ बन जाएगा, और 0.5 सेंटीमीटर का बीच में क्या आ जाएगा गैप आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है आपने ये बनाते जाना है। इसमें आप डाटा शो कर दो, जैसे जो 1 सेंटीमीटर में पहले 0 से 4 वर्ष, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39। तो ऐसे करके आपने क्या है लास्ट तक डाटा नोट कर देना है 70 से अधिक तक का, और ऊपर इसके जरूर लिख देना है एज ग्रुप, यानी कि ये क्या है आयु समूह है। अब आपने क्या करना है, इसके एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल लिख देने हैं। तो मेल में आप अगर सबसे पहले देखो 0 से 4 आयु वर्ग का जो ग्रुप है, उसमें जो पुरुष है वो कितने हैं 7% है, यानी कि तो आप इस लाइन को क्या करोगे ऐसे लंबी खींचकर कहाँ तक, ये जो 7 का निशान लगा हुआ है मेल की तरफ, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 7 की तरफ क्या है इस लाइन को 7 सेंटीमीटर तक का खींच दोगे। 7 सेंटीमीटर का खींचने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है और फिर ये इसको वापस इससे मिला देना है। और वहीं उधर फीमेल में अगर देखें 0 से 4 ये जो एज ग्रुप है, तो इसमें फीमेल कितने हैं 6.8 हैं। तो 6.8 है, यानी कि 6 तो ये हो गया, और 0.8 इसके आगे और काउंट कर लेने हैं, और इसको क्या है इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो इस प्रकार से क्या है ये जो आपका है ये एक 0.4 की जो एज ग्रुप है उसका डायग्राम तैयार हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपने 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, यानी कि जो जो आपके एज ग्रुप लिखे हुए हैं और उस एज ग्रुप में कितना कितना ये दिया हुआ है, इसको आपने क्या है इसमें शो कर देना है। तो ऐसे ऐसे आपने ये डायग्राम बना देना। और लास्ट में जो आपका जैसे लास्ट वाला जो एज ग्रुप है 70 का, तो 70 में क्या है 70 से जो ऊपर है तो उसमें क्या है कि 0.1, यानी कि 0.1 जीरो ये लगी हुई है और इससे सिर्फ 0.1 तक का बढ़ाकर निशान लगाना है। मेल में भी इतना है, फीमेल में भी इतना है। तो इस प्रकार से क्या है आपने ऊपर की ओर ऊपर स्तंभ उठाते जाने हैं। जब ये पूरा डायग्राम रेडी हो जाएगा तो इसके नीचे आपने जरूर लिखना है परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दोनों तरफ ही, फीमेल में भी और मेल में भी। तो ये डायग्राम के बीच में आपने क्या करना है, चाहे आप इसको डॉट डॉट लगा देना, जैसे जिस एज ग्रुप में आपने जो एज ग्रुप के सामने जो उसका स्तंभ बनाया होगा उसमें जो स्पेस दिया है वो आपका खाली रहेगा।
तो क्या है, चाहे आप इसको डॉट डॉट लगा सकते हो, चाहे आप इसको कलर फिल कर सकते हो, चाहे लाइनिंग बना सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो आपका पिरामिड है जिसको सिंपल पिरामिड के नाम से जाना जाता है, आपका डायग्राम रेडी हो जाएगा। और इसके साथ ही आप डायग्राम में ही देख सकते हो कि इसमें कंपैरिजन भी हो गया है, यानी कि इनमें तुलना भी हो गई है। तुलना कैसे हो गई है, जैसे मान लो कि 0 से 4 वाले यहाँ तक थे, 5 से 9 वाले यहाँ तक हो गए, 10 से 14 वाले धीरे धीरे क्या है, ये जो स्तंभ है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है और कैसी शेप बन रही है, पिरामिड जैसी शेप बन रही है। तो इसमें क्या है, अपने जो आयु समूह है यानी कि आयु वर्ग है उसको क्या है, हमने प्रदर्शित किया है। आई होप कि आपको जो सिंपल पिरामिड डायग्राम है इसके बारे में समझ आ गया होगा। इस शीट को आप वाइट शीट पे बना देना और जो थ्योरीज है वो इसकी लाइनदार शीट पे लिख देना। थैंक यू।